भारत एक ऐसा देश जहां इतिहास और आस्था के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण एक कहानी है, कुछ कहते हैं कृष्ण ही भारत का इतिहास है। लेकिन सवाल यह नहीं कि कृष्ण थे या नहीं, सवाल यह है कि अगर वो नहीं थे तो उनके विचार आज भी इतना जिंदा क्यों है? क्या कोई कल्पना हजारों सालों तक इंसानों के दिलों पर राज कर सकती है? क्या कोई कथा विज्ञान, राजनीति और दर्शन तीनों को छू सकती है? आज हम उसी सवालों पर जवाब खोजने निकले हैं। क्या महाभारत सचमुच हुआ था? क्या द्वारका वाकई समुंदर के नीचे मौजूद है? और क्या भगवान विज्ञान के जमाने में आज भी मौजूद है? इस सफर में हम देखेंगे प्रमाण, सुनेंगे तर्क और महसूस करेंगे आस्था, जिसने इस भूमि को भारत बनाया। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी खोज जो सिर्फ इतिहास की नहीं, हमारे पहचान की है। स्वागत है आपका इतिहास में, जहां सवाल है गहरे और जवाब समय से भी पुराने। हजारों साल बीत गए, पर एक नाम आज भी गूंजता है, श्री कृष्ण। क्या वो ईश्वर थे या एक असाधारण इंसान? क्या महाभारत सिर्फ एक कथा है या भारत का सबसे पुराना इतिहास? महाभारत हुआ था या नहीं, ये सवाल जितना पुराना है उतना ही हर युग में नया हो जाता है। महर्षि व्यास ने जो लिखा वो 1,00,000 श्लोकों में भारत के सबसे बड़े संघर्ष की कथा थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध, गंधारी की शाप, कृष्ण की नीति, इन सब के निशानी आज भी हमारे ग्रंथों और पुरातत्व में मिलती है। इसरो और नासा की सैटेलाइट इमेजरी ने दिखाया सरस्वती नदी जो ग्रंथों में वर्णित है सच में बहती थी। तो क्या यह सिर्फ कहानी थी या हमारे डीएनए में लिखी इतिहास? द्वारका वो नगर जो समुद्र में समा गया था। 1979 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने समुद्र के नीचे जो अवशेष पाए, वो कहते हैं कभी ये एक भव्य नगरी थी। क्या ये वही द्वारका थी जहां कृष्ण शासन करते थे? कृष्ण को मानो या मत मानो, पर इतना मान लो कि जो इंसान दूसरे के लिए लड़े, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो, जो मुस्कुराते हुए धर्म निभाए, वही कृष्ण है। इतिहास हो या मिथक, कृष्ण आज भी हमारे भीतर जीवित है, क्योंकि आस्था मरती नहीं और रूप बदलती है।
भारत के इतिहास में महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि सभ्यता का आईना है। कुरुक्षेत्र की वो भूमि आज भी हरियाणा में मौजूद है, जहां वैज्ञानिकों ने खुदाई में मिली है मिट्टी की परतें, जिनकी उम्र लगभग 5000 साल बताई गई है। कर्मण्यवाधिक कर्तृस्ते ये सिर्फ श्लोक नहीं, ये आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड की लाइफ फिलॉसफी है। कृष्ण ने कहा था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आज की पीढ़ी जब डिप्रेशन, स्ट्रेस और दौड़ में घिरी है, तो क्या यही संदेश सबसे आधुनिक है? आज का मनुष्य पूछता है, क्या भगवान सच में है? कृष्ण शायद मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, जब भी तुम सही का साथ दोगे। विज्ञान कहता है, हर ऊर्जा अमर है। आस्था कहती है, वही ऊर्जा भगवान है। दोनों विरोधी नहीं, एक ही सत्य के दो रूप हैं। मथुरा के कारागार में जन्मे कृष्ण ने जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से की। वो राजनीति जानते थे, कूटनीति में माहिर थे, पर अंत में उन्होंने धर्म के लिए युद्ध चुना, निज स्वार्थ के लिए नहीं। कृष्ण ने सिखाया, ईश्वर होना शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। और ये संदेश हर भारतीय के भीतर गूंजता है। मथुरा के कारागार में जन्मे कृष्ण ने जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से की। वो राजनीति जानते थे, कूटनीति में माहिर थे, पर अंत में उन्होंने धर्म के लिए युद्ध चुना, निज स्वार्थ के लिए नहीं। कृष्ण ने दिखाया, ईश्वर होना शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। और ये संदेश हर भारतीय के भीतर गूंजता है। कुछ कहते हैं कृष्ण एक प्रतीक है, सत्य नहीं। पर सवाल ये नहीं कि कृष्ण कौन थे, सवाल यह है, उन्होंने जो कहा वो क्यों अब तक जीवित है।